सो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक लेटर लिख रहा होता है। उस लड़के ने लेटर पे लिखा था कि जो लड़की मेरे सीट पे बैठती है क्लासरूम चेंज होने के बाद ये लेटर उसके लिए। एंड यहाँ पर वो लड़का उस लेटर को डेस्क के नीचे रख के क्लास खत्म होने के बाद चला जाता है। और यहाँ पर दूसरे क्लास के बच्चे आने लगते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। उनमें से हमारी फीमेल लीड नज़ुमी भी थी। नज़ुमी सियोतोमा के डेस्क पे जाके बैठती है तो उसे वही लेटर मिलता है डेस्क के नीचे से, तो वो लेटर को खोल के पढ़ने लगती है। नेक्स्ट दिन में हम नज़ुमी को देखते हैं पॉडकास्ट रूम जाते हुए, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट रूम की एक मेंबर थी। वहाँ पर जाके एक सॉन्ग प्ले करती है। उसके बाद वो वही लेटर को पढ़ने लगती है। उस लेटर में सियोतोमा नाम के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था और ये देख के उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई इसे कैसे प्रपोज कर सकता है, और सोचने लगती है क्या तुम इससे मजाक कर रहे हो। और ये सब सोचते सोचते वो जब क्लास खत्म होने के बाद घर जा रही थी तब सामने से सियोतोमा नाम का वही लड़का आ रहा होता है जो कि हद से ज़्यादा हैंडसम था, और सभी लड़कियाँ उस पर मरती थी और उसे देख के तो वो रुक सी जाती है। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी पीछे से नज़ुमी की फ्रेंड एरिनो उसे आवाज़ देती है। तो मौका देख के नज़ुमी अपने फ्रेंड एरिनो को लेके वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाके वो अपनी फ्रेंड एरिनो से पूछने लगती है अगर सियोतोमा तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है कि वो भले ही इतने ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन मेरा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के एरिनो उसकी तरह भी देखने लगती है। एंड ये देख के नज़ुमी कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, और वो शाई फील करने लगती है। जिसके बाद वो घर जाके वही लेटर को देख रही होती है और कह रही होती है कि रुको रुको रुको, क्या सियोतोमा सच में मुझे पसंद करता है। और वो इतनी ज़्यादा खुश थी इस लेटर को पा के कि वो उछलने कूदने लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड फिर वो अगले दिन स्कूल छुपते छुपते जाती है और शूज़ सेल के वहाँ पर जाके वो सियोतोमा के शूज़ सेल के अंदर एक लेटर को रखती है और वहाँ से भाग निकलती है। उस लेटर में लिखा था कि थैंक यू मुझे ये लेटर देने के लिए, लेकिन मैं और तुम रिलेशन में नहीं आ सकते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मुझे माफ़ करना। जिसके रिप्लाई में सियोतोमा ने लिखा था कि तुम मुझे नहीं जानती हो अच्छे से और मैं भी तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, तो चलो हम एक दूसरे को जान लेते हैं। तुम क्या मुझे डेट करोगी। और ये लेटर पढ़ के नज़ुमी यहाँ पर क्लास में ज़ोर से चिल्ला देती है और सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद एरिनो उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। नज़ुमी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे अभी ब्रॉडकास्ट रूम जाना है। जैसे एरिनो कहती है चलो मैं तुम्हारे बुक्स को ले जाऊँगी यहाँ से। एंड नज़ुमी चली जाती है। नज़ुमी के जाने के बाद एरिनो उसके बुक्स को संभालने लगती है कि तभी यहाँ पर सितोयामा आता है। सितोयामा यहाँ पर एरिनो को प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सितोयामा नज़ुमी से नहीं बल्कि एरिनो से लव करता है। लेकिन नज़ुमी को लगता है सितोयामा उससे लव करता है। फिर हम नज़ुमी को देखते हैं जो कि अभी सोच में डूबी होती है कि सितोयामा जैसा इतना हैंडसम और पॉपुलर बंदा कैसे उसके प्यार में पड़ सकता है। फिर वो सितोयामा को एक लेटर लिखने लगती है जिस पे उसने लिखा होता है कि क्या तुम लेटर्स ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर रखे के रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल सकते हो, क्योंकि तुम डेस्क के नीचे जैसे लेटर रखते हो अगर किसी को पता चल गया हम दोनों के बारे में तो लोग क्या बातें करेंगे। जिसके लिए यहाँ पर सितोयामा मान जाते हैं और सितोयामा यहाँ पर रोज़ रोज़ आके ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर रिक्वेस्ट बॉक्स में लेटर डाल के जाता है। एंड ये दोनों खुश थे एक दूसरे से बात करके लेटर के ज़रिए। एंड फिर एक दिन जब नज़ुमी ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर निकल रही होती है तब उसकी टक्कर हो जाती है सितोयामा से। तो नज़ुमी तो यहाँ पर शाई फील करने लगती है और सितोयामा यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नज़ुमी चेक करती है उस रिक्वेस्ट बॉक्स को जिसमें से निकलता है एक डायरी। उस डायरी में सितोयामा ने लिखा था मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो इस डायरी के ज़रिए, और हम जब इस डायरी को ख़त्म कर देंगे तब मैं तुम्हें दोबारा से कन्फेस करूँगा। एरिनो नाम सुन यहाँ पर नज़ुमी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सैड हो जाती है। तो वो ठान लेती है कि वो सितोयामा को सब कुछ सच सच बताएगी कि ये बस एक बाय मिस्टेक हो गया था। एंड वो लेटर पे ये सब कुछ लिखती है। फिर एक दिन वो स्कूल जाके सितोयामा के शूज़ सेल के वहाँ लेटर रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर सितोयामा मिल जाता है जिस वजह से वो उस लेटर को नहीं दे पाती। सितोयामा नज़ुमी से पूछने लगता है कि तुम एरिनो की फ्रेंड हो ना, क्या एरिनो ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है। जिस पे नज़ुमी सोचने लगती है कि एरिनो ने कहा था कि वो सितोयामा को लाइक नहीं करती है। तो वो यहाँ पर यही सब सोच के कहती कि हाँ वो तुम्हारे बारे में मुझे बताई है। तो वो कहता है क्या और कुछ भी नहीं कहा तुम्हें उसने। जिस पे वो कहती कि हाँ कहा है ना एक नोटबुक के बारे में, वो तुम्हें जल्द ही आंसर देगी।
एंड ये सुन के वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पर नोजोमी सेतोयामा के दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो इसलिए उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो उससे बात करना दोबारा से स्टार्ट करती है उस डायरी के ज़रिए। एंड एक दिन यहाँ पर सेतोयामा उस डायरी में लिख देता है एक बैंड के बारे में, जिस बैंड का नाम था दी हॉर्मोन्स, और ये बैंड नोजोमी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पर सेतोयामा ने लिखा था कि अगर दी हॉर्मोन्स बैंड के सॉन्ग को लंच टाइम में चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो एक दिन स्कूल जाके ब्रॉडकास्ट रूम में नोजोमी दी हॉर्मोन्स बैंड के एक सॉन्ग को प्ले करती है, जिसपे सेतोयामा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन नोजोमी क्लास खत्म होने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जाती है कैराओके। वहाँ पर जाके वो देखती है कि वहाँ पर तो पहले से सेतोयामा बैठा हुआ है। सेतोयामा को देख वो यहाँ पर चुपने लगती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे सेतोयामा के पास जाके बैठना पड़ता है। एंड फिर उसके सभी फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि तुम एक सॉन्ग को प्ले करती हो ना लंच के टाइम, उसे बकवास है, पता नहीं तुम उस सॉन्ग को क्यों सुनते हो। और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ये सब बातें बता के सिंगिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर नोजोमी बाहर जाती है कोल्ड ड्रिंक्स लाने, तो उसके पीछे पीछे जाता है सेतोयामा जाके उसे कहने लगता है। सेतोयामा नोजोमी से कहता है कि तुम एरिनो की फ्रेंड हो और तुमने एरिनो के रिक्वेस्ट पे ही उस सॉन्ग को प्ले किया था। ये बात तुमने अपने सभी फ्रेंड्स को क्यों नहीं बताई? वहाँ पर सभी लोग तुम्हें इस बारे में पूछ रहे थे और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बताई, बल्कि तुम हंस रही थी। क्या तुम्हारे कोई खुद के ओपिनियंस नहीं है? मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि कुछ भी नहीं कह सकती है और जिनके अपने ओपिनियंस ना हो। एंड फिर यहाँ पर ये सभी बातें करके नोजोमी अंदर जाके सभी को बाय करके जाने लगती है। इसके पीछे पीछे सेतोयामा भी जाता है। बाहर जाके सेतोयामा नोजोमी से कहता है कि तुम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो, जिसपे वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तो सेतोयामा कहता है कि ये एक मोटिवेशन था। जिसे सुनो वो हंसने लगती है, तो वो कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, ये तो एक मोटिवेशन था, जिसपे वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर उसकी हंसी को देख के सेतोयामा भी हंसने लग जाता है। एंड फिर वो कहता है कि मैं पहले सोकर खेला करता था, लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ, जिसपे वो बस ओके कहती है। तो वो कहता है कि तुम बस ओके कैसे कह सकती हो, क्या तुम किसी को पसंद नहीं करते हो? इस पे वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तो यही बात अगर मैं किसी और से कहता तो वो मुझसे पूछता कि तुमने क्यों छोड़ा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पूछा। जिस पे वो कहती है कि तुमने क्यों छोड़ा, सोकर खेलना ये तुम जानते हो और तुमने अपने डिसीजन से ही लिया होगा। जिस पे वो उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि मेरा एक लिटिल सिस्टर है जो कि अभी 3rd ग्रेड पे है। मैंने मेरे मॉम को बचपन में ही खो दिया था और मेरी एक ग्रैंड मदर है जो कि अभी ठीक नहीं है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, और मेरे डैड अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, जिस वजह से मुझे मेरी लिटिल सिस्टर एंड मेरी ग्रैंड मदर की देखभाल करना पड़ता है, जिस वजह से मैं खेल नहीं पाता हूँ सोकर। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम सब कुछ कर पाओगे। जिस पे सेतोयामा उसे बस स्माइल करने के लिए कहता है, क्योंकि नोजोमी हमेशा सीरियस मूड में रहती थी। फिर एक दिन जब नोजोमी और उसकी फ्रेंड यूको घर जा रहे थे स्कूल से, तब योदा नाम का एक लड़का नोजोमी और उसकी फ्रेंड यूको को हाई करते हैं। तो यहाँ पर सेतोयामा भी उन दोनों को हाई करता है। फिर यूको बताती है कि मैं योदा को लाइक करता हूँ बचपन से, लेकिन योदा लाइक करता है एरिनो को, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना इसलिए। और ये सुन के नोजोमी तो शॉक रहती है। एंड फिर हम देखते हैं कि एक दिन योदा यूको से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाओगे, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे कुछ कूपन्स दिए हैं, या फिर तुम बिज़ी हो? जिस पे वो कहते कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। लेकिन यहाँ पर योदा कहता है कि क्या तुम एरिनो को इनवाइट कर दोगे, सेतोयामा भी आने वाला है। एंड फिर ये सुन के इसका तो मूड ऑफ ही हो जाता है। एंड फिर ये सभी बातें जाके यू को बताती है नोजोमी को। एंड नोजोमी से वो कहने लगती है प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना उस अम्यूज़मेंट पार्क में, क्योंकि अगर तुम भी मेरे साथ जाओगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि योदा एरिनो के साथ डेट पे आया है, वहाँ पर सेतोयामा भी आने वाला है, जिसके लिए नोजोमी को भी मानना ही पड़ता है। एंड फिर हम देखते हैं नोजोमी को रेडी होते हुए। नोजोमी रेडी होके अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर खड़ी होती है कि तभी सेतोयामा आता है और कहता है कि तुम सो रही हो क्या? तो यहाँ पर नोजोमी कहती है कि तुम्हें कैजुअल क्लॉथ्स में भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जिस पे वो उसके हेड को सहलाने लगता है। एंड फिर यहाँ पर एरिनो आती है। एरिनो सेतोयामा को देख कहती है कि हम दोनों पहली बार एक दूसरे से सामने सामने बात कर रहे हैं, जिस पे सेतोयामा कहते हैं कि हाँ। एंड फिर ये लोग और कुछ बात कर पाते कि तभी यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। एंड ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। एंड फिर
ये लोग खाने के लिए जाने वाले थे। तो यहाँ पर किसी को पिज़्ज़ा खाना था तो किसी को कुछ और खाना था। तो यहाँ पर नज़ुमी कहती है क्यों नहीं हम यहाँ पर कैंटीन में ही कुछ खा लेते हैं, जिसकी इस आइडिया को सभी लोग पसंद करते हैं। एंड फिर ये लोग कैंटीन में ही खाते हैं। खाने वाने के बाद अब बारी आती है कचरे को डस्टबिन में फेंकाने की। तो यहाँ पर ये लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसपे कचरे फेंकने के लिए चूज किए जाते हैं नज़ुमी और सेतोयामा। फिर ये लोग कचरा फेंकने के लिए जाते हैं। कचरा फेंकने के बाद सेतोयामा नज़ुमी को एक ड्रिंक देता है एंड नज़ुमी बैठ के ड्रिंक को पीने लगती है। तब सेतोयामा उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग हो, जिस पे वो कहती है क्या। तो सेतोयामा उसके मुंह को फिर से पकड़ता है एंड कहता है कि तुम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कूल लगती हो। एंड फिर सेतोयामा नज़ुमी को अपना जो जिस टेडी बियर को सेतोयामा ने अम्यूजमेंट पार्क में जीता था वो नज़ुमी को दे देता है। एंड नज़ुमी खुश होती है बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में थोड़ा और मज़ा करते हैं। एंड फिर नज़ुमी घर आके कुछ सोचने लगती है एंड फिर वो उसी डायरी को निकालती है एंड उस डायरी को पढ़ने लगती है। इसके बाद वो उस डायरी में कुछ लिखने जा रही होती है और वो लिख रही होती है कि तभी वो रुक जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रही होती है कि तभी वो उस लिखी गई चीज़ को मिटा के वो वहाँ पर लिखती है कि आज मैंने अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा किया। एंड इसके साथ ही इस मूवी का जो है पार्ट 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। बाय बाय।